हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि CUSET MSc मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हर किसी के लिए जो कि अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इससे पहले की जो वीडियो थी हमने उसमें ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, ग्रुप वर्ड क्या होता है, सभी में क्या क्या डिफरेंस होता है और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखे थे। उसको हमने प्रूव किया था किस तरह से किसी को हम ग्रुप शो कर सकते हैं। इसमें हम कुछ लेम्माज पढ़ेंगे। तो पहली लेम्मा जो है वो है हमारे पास इन अ ग्रुप जी, यानी कोई ग्रुप है जी। बेसिकली इन अ ग्रुप जी स्टार बोलते हैं इसको, इन अ ग्रुप जी स्टार। फर्स्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, ये सब हम पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हम ये पढ़े थे। आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, फर्स्ट लेम्मा है। सेकंड है इनवर्स ऑफ ईच ए बिलोंग्स टू जी इज यूनिक, यानी हर एलिमेंट का इनवर्स जो होगा वो यूनिक होगा। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसके एक से ज़्यादा इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे। सेकंड है ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो ए, यानी कोई एलिमेंट है ए ग्रुप जी का, तो अगर उसका इन्वर्स निकालें फिर उस इन्वर्स का भी हम इन्वर्स निकालें तो वो सेम ए ही आ जाएगा। ये हमारे पास थर्ड लेम्मा है। फोर्थ लेम्मा है अगर हमारे पास ए और बी दो एलिमेंट है ग्रुप जी के, तो उस कंडीशन में ए डॉट बी का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। इस तरह से ये फोर्थ लेम्मा है। और फिफ्थ लेम्मा जो है वो हमारे पास लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ की है। अगर ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा के हम बी बराबर सी लिख सकते हैं। अगर बी डॉट ए बराबर सी डॉट ए है तो राइट कैंसिलेशन लॉ लगा के हम बी बराबर सी लिख सकते हैं। तो इस तरह के ये हमारे पास कुछ लेम्माज हैं, इनके हम प्रूफ देखते हैं अब। तो फर्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। पहले हमें प्रूव करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज देयर एग्जिस्ट टू आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे इसके ग्रुप जी में दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। और दो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन कौन से लिए हमने, ई एंड ई डैश, यानी ई और ई डैश जो है दो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब चूंकि दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उस कंडीशन में फर्स्ट अगर हम ई को आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह एग्जिस्ट करें, ई बिलोंग्स टू जी, और ई डैश जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह एग्जिस्ट, ई डैश जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तब ई डॉट ई डैश बराबर ई डॉट डैश डॉट ई बराबर ई। तो ये हो गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो ई डैश जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं ग्रुप में। अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, अदर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए डॉट ई बराबर ई डॉट ए बराबर ए होता है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया है, ई को आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है, सॉरी ई डैश को आइडेंटिटी एलिमेंट लिया और ई को सिंपल एलिमेंट लिया, तो ई डॉट ई डैश बराबर ई डैश डॉट ई बराबर ई। और सेकंड में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ई को एज आइडेंटिटी एलिमेंट लिया और ई डैश को सिंपल एलिमेंट लिया है। तो उस कंडीशन में ई डैश डॉट ई बराबर ई डॉट ई डैश बराबर ई डैश। ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो ई डैश डॉट ई डैश डॉट ई डॉट ई डैश, ई डॉट ई डैश, यानी कि ये सेम है, ये इसके इक्वल है हमारे पास और ये इसके इक्वल है। तो ये सेम है तो मतलब, और दोनों इक्वलिटी साइन में है तो ये भी सेम होंगे। तो यहाँ से हो गया हमारे पास ई बराबर ई डैश। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट प्रूफ हो गया कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमने जो अलग अलग लेके चले थे वो अलग अलग नहीं थे, वो सेम ही थे। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है किसी भी ग्रुप जी का वो यूनिक होता है। सेकंड है हमारे पास इनवर्स ऑफ ईच ए बिलोंग्स टू जी इज यूनिक, यानी कोई एक एलिमेंट है ए तो उसका अगर हम इनवर्स निकालें तो वो एक यूनिक होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू जी, ये जो है कोई बिलोंग्स टू जी एलिमेंट है, हैव टू इनवर्स एलिमेंट, उसके दो इनवर्स एलिमेंट है। सपोज बी और सी जो है उसके दो इनवर्स एलिमेंट है। तो इनवर्स एलिमेंट के क्या होता है, अगर कोई ए एक एलिमेंट है उसका इनवर्स है बी, देन ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई। इस कंडीशन को फॉलो करता है तो हम कहते हैं ए जो है इनवर्स है बी का, या बी जो है वो इनवर्स है ए का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यार ए इनवर्स है बी का या बी इनवर्स है ए का, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया हमारे पास।
अब यहाँ पे हमने लिया है कि इसके दो ए के दो इन्वर्स एलिमेंट है बी और सी। अब हमें प्रूव करना है कि अगर ये वन ओनली यूनिक प्रूव करने के लिए कि एक ही एलिमेंट होगा, ए का इन्वर्स एक ही होगा, तो बी बराबर सी प्रूव करना होगा। तो यहाँ से हमने इन्वर्स एलिमेंट की डेफिनेशन से ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए बराबर, क्योंकि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए बराबर ई, तो इन्वर्स एलिमेंट की डेफिनेशन जब बी इन्वर्स एलिमेंट है ए का, जब सी इन्वर्स एलिमेंट है तो ए डॉट सी बराबर सी डॉट ए बराबर ई। तो ये कंडीशन हो गई हमारे पास। अब अगर हम देखें तो ये हो गया हमारे पास ई और ई, चूँकि ई जो है वो दोनों सेम है, यहाँ से भी हम कंपेयर कर सकते हैं या कंपेयर ना करें, क्योंकि अभी हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ या राइट कैंसिलेशन लॉ नहीं लगाया, तो इसलिए हम इनको कंपेयर नहीं करते हैं। अब ये हो गया हमारे पास, चूँकि b बराबर क्या हो सकता है, b में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ई डॉट बी, बट ई क्या है यहाँ से ई को अगर देखें तो ई बराबर हम लिख सकते हैं सी ए या ए सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी ए लिख दें या ए सी लिख दें। ए सी लिख दिया तो ए सी को हमने रिप्लेस कर दिया सी ए से, क्योंकि सी ए भी ई के इक्वल है, तो ये हो गया सी ए। बट अब अगर हम जब देखें तो ग्रुप में होता है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, जब सी ए पहले ये था तो इसको हम लिख सकते हैं सी ए बी, ये लिख सकते हैं। बट ए बी बराबर क्या है, यहाँ से ए बी बराबर ई है, तो ए बी बराबर ई हो गया, तो सी डॉट ई बराबर सी, यानी जो बी को हम लेके चले थे वो इक्वल टू हो गया सी के। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि ए का जो एलिमेंट जो हमने इन्वर्स माने थे बी और सी अलग अलग, वो अलग अलग नहीं है, वो सेम ही है, बी इक्वल टू सी। तो यहाँ से कह सकते हैं इन्वर्स ऑफ अ ए इज यूनिक फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। थर्ड है हमारे पास, थर्ड लेमा जो है वो है ए इनवर्स का इनवर्स अगर हम निकाला जो होता है वो ए के इक्वल होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, वेयर ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। ये हमारे पास सिंस ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, ये जो है ए इनवर्स जो है वो इनवर्स है ए का, तो यहाँ से इनवर्स की डेफिनेशन से ए डॉट ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स डॉट ए बराबर ई। अब चूंकि हम देखें ए कोई एलिमेंट है उसका इनवर्स जो है वो भी ग्रुप में ही एग्जिस्ट करता है, तो ए इनवर्स जो है वो भी बिलोंग्स टू जी करेगा, क्योंकि ये जो है वो इनवर्स है ए का और ए बिलोंग्स टू जी था, तो यहाँ से हमारे पास ए इनवर्स भी बिलोंग्स टू जी हो गया। अब ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी है तो कोई एक दूसरा एलिमेंट होगा ए इनवर्स, बट यहाँ हम क्या करें, जब कोई भी ग्रुप होता है उसके हर एलिमेंट का एक ना एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका ए इनवर्स का भी ग्रुप एलिमेंट एक ए इनवर्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए इनवर्स का जो वो होगा इनवर्स, वो क्या होगा ए इनवर्स का इनवर्स, एलिमेंट ऑफ ए इनवर्स, ये हो गया। तो यहाँ से हम ए इनवर्स की डेफिनेशन इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, जब इनवर्स होते हैं तो यानी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए बराबर ई, इसी की हेल्प से ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स का इनवर्स अलग अलग एलिमेंट है, ये ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए इनवर्स का इनवर्स डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ई। बट अगर हम देखें ए को क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास दो कंडीशंस आ चुकी हैं। अब यहाँ पे हम देखें ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं ई डॉट ए, तो ई डॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम, ई को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम देखें ई को लिख सकते हैं हम ए इनवर्स का इनवर्स डॉट ए इनवर्स, और ये जो है वो बाहर ही है। अब यहाँ पे हमने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ए इनवर्स को बाहर रखा, ए इनवर्स का इनवर्स, और ये होगा ए इनवर्स डॉट ए। अब ए इनवर्स डॉट ए को देखें तो ये क्या है हमारे पास, ये बेसिकली ए इनवर्स डॉट ए बराबर यहाँ से ई है, तो ये हो गया हमारे पास ए इनवर्स का इनवर्स डॉट ई। तो ई का ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने पे या ऑपरेट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये होगा ए इनवर्स का इनवर्स। तो यहाँ से हमारे पास ई जो है वो इक्वल टू होगा ए इनवर्स का इनवर्स, तो यहाँ से ये थ्योरम हमारे पास प्रूफ हो गई। उसके बाद फोर्थ लेमा जो है वो है ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब इसको प्रूव करते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ ए बी इज, हमें प्रूव करना है कि इनवर्स ऑफ ए बी जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स है। तो अगर ये है हमारे पास ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है, या हम कहते हैं जब इनवर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं अगर ए का इनवर्स बी है तो उस कंडीशन में ए डॉट बी जो है वो होता है ई, और बी डॉट ए बराबर होता है ई। अब हमें शो करना है कि ए बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो हमें क्या करना हो, ए बी मल्टीप्लाई
बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ई एंड बी इनवर्स ए इनवर्स डॉट ए बी बराबर ई, ये दो कंडीशंस हमें प्रूव करानी है। तो अब ये दो कंडीशंस लेके चल रहे हैं। पहले लिया हमने ए बी डॉट बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यहाँ से हमने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, तो ये हो गया ए को हमने ए, पहले बी, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब यहाँ से ए जो है ये हो गया हमारे पास, ए यहाँ बाहर है, बी डॉट बी इनवर्स, और ये हो गया ए इनवर्स। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम ए डॉट बी इनवर्स क्या है, बी डॉट बी इनवर्स तो ई होगा बेसिकली, ए डॉट ए इनवर्स, तो ये हो गया हमारे पास ए डॉट ए इनवर्स, तो ये हो गया ई, ए डॉट ए इनवर्स क्या हो गया हमारे पास ई। अब सेकंड तरीके से चले हम, तो वो क्या करना है हमें, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास ई आना चाहिए। तो बी इनवर्स ए इनवर्स डॉट ए बी, तो ये हो गया बी इनवर्स ए इनवर्स ए डॉट बी, बट ए इनवर्स ये बराबर क्या होता है ई, तो ये हो गया बी इनवर्स ई बी, बट ई का अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बी इनवर्स डॉट बी हो जाएगा, तो बी इनवर्स डॉट बी बराबर ई। तो इस तरह से ये हो गया हमारे पास, ये भी ई के इक्वल आ गया। तो हमारे पास दोनों कंडीशंस हो गई, अगर ए बी का इन्वर्स है, ए और बी इन्वर्स एलिमेंट है, तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, दोनों कंडीशंस आ गई। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए बी का इन्वर्स जो होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ लेम्मा जो है वो है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। तो इनको हम प्रूव करते हैं। पहले हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ले रहे हैं, लेट ए बी बराबर ए सी, हमने ले लिया ए बी बराबर ए सी है। तो उस कंडीशन में बी को क्या हम लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं ई डॉट बी, बट ई जो चूंकि ए बिलोंग्स टू जी है, ए बिलोंग्स टू जी है, तो ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू जी, देन ए डॉट ए इनवर्स बराबर जो होता है वो ई होगा। तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया, ए इनवर्स डॉट ए, यानी ई को लिख दिया ए इनवर्स डॉट ए। तो ये हो गया हमारे पास ए इनवर्स, ए एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, तो ए इनवर्स बाहर ए बी। बट यहाँ पे अगर देखें ए बी बराबर क्या है हमारे पास, ए बी बराबर क्या है ए सी, तो ये हो गया ए इनवर्स डॉट ए सी। तो ये हो गया, फिर से हमने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, तो ए इनवर्स डॉट ए और सी, ये हो गया हमारे पास ई। तो ये हो गया ई डॉट सी बराबर क्या होगा सी। तो ये हो गया हमारे पास, सो बी बराबर सी, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसी तरह से हम राइट कैंसिलेशन लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, बेसिकली एग्जाम्पल या इसी का एक नेक्स्ट एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ हमने देख लिए, बट क्या क्रॉस कैंसिलेशन लॉ एग्जिस्ट करता है। ये है हमारे पास, प्रूव दैट क्रॉस कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड इन ग्रुप। प्रूव करना है कि क्रॉस कैंसिलेशन लॉ जो है वो ग्रुप में होल्ड नहीं करता है। क्रॉस कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, इफ़ ए बी बराबर सी ए, अगर ए बी बराबर सी ए हैं तो उस कंडीशन में हम ए से ए को नहीं काट सकते। पर इसमें तो वैसे लेफ्ट और राइट में तो ए बी बराबर ए सी, तो ए जो है वो लेफ्ट में, तो ए से ए को काट दिया, इस तरह से हम मान के चल लेते हैं। बेसिकली हम ग्रुप में काटते नहीं हैं, हम ऑपरेट कराते हैं दोनों तरफ, ए इनवर्स हम ऑपरेट करा देते हैं, तो वो हो जाता है हमारे पास बी बराबर सी। ये हम किस तरह से कह सकते हैं कि दोनों तरफ ए इनवर्स ऑपरेट कराने पे, या हम डायरेक्ट बोले ये अलग टर्म हो जाएगी। बेसिकली ये गलत रॉन्ग स्टेटमेंट होता है कि काट दिया, ग्रुप में हम कभी नहीं काटते, सिर्फ हम ऑपरेट कराते हैं ए इनवर्स। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्रॉस कैंसिलेशन क्या है, ए बी बराबर सी ए, ये हो तो हमारे पास हम नहीं कह सकते कि बी बराबर सी होगा। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, लेट एक्स बराबर 1 2 3 एंड लेट एस 3 बराबर ए एक्स बी द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन ऑन एक्स। परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, परमुटेशन ग्रुप भी आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, वो भी आप वहाँ से जाके देख सकते हो। यहाँ से हमें समझने के लिए सिर्फ कंसीडर करने हैं हम एफ जी एच, ये कंसीडर करने हैं कि F1 जो है मतलब ये परमुटेशन किस तरह का है। अगर इसको हम परमुटेशन की डेफिनेशन में देंगे तो 1 2 3 ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 1, इस तरह से ये परमुटेशन बन जाएगा। इसी तरह से इसको देखेंगे तो जी को 1 2 3 पे देख रहे हैं, तो 2 कहाँ पे कर रहा है 1 पे, और 3 क्या है 3 पे, और ये हमारे पास 1 2 3
1 कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, 3 पे, तो 3, 2 कहाँ पे कर रहा है, 1, एंड 3 कहाँ पे कर रहा है, 2। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। तो बेसिकली ये एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास ग्रुप होंगे। बेसिकली परमुटेशंस जो होता है, इनके सारे परमुटेशन जो 1 2 3 1 2 3 और बाकी की भी इसके हमारे पास टोटल 8 परमुटेशंस बनते हैं। उन परमुटेशंस का जो समूह होता है वो एक ग्रुप होता है। जो कैसे ग्रुप होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि वो एक ग्रुप है। तो हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे हम आराम से देख सकते हैं कि एफ डॉट जी परमुटेशंस का मल्टीप्लाई, परमुटेशन का डिवाइड किस तरह से होता है वो हम बाद में भी देखेंगे। बट फिलहाल तो हम यहाँ पे एफ डॉट जी देखते हैं। एफ डॉट जी अगर हम 1 देखें तो एफ जी 1 क्या है हमारे पास, एफ जी 1 क्या है हमारे पास, और जी 1 जो है वो है 2। तो एफ 2 ये हो गया हमारे पास। एफ 2 क्या हो जाएगा, एफ 2 हो जाएगा 3। इसी तरह से अगर हम देखें एफ डॉट जी 2, तो ये देखें तो जी 2 क्या है, 3। एफ 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास एफ 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। एंड एफ ऑफ जी 3 देखें तो ये होगा एफ 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2। अगर अब हम देखें जी ओ एच, तो जी ओ एच 1 देखें तो ये हो जाएगा जी ऑफ एच 1 क्या है, 3 और 3 पे क्या है, ये 3। और ये जी ओ एच या जी ओ एच 2 देखें तो जी ओ एच 2 क्या हो जाएगा, जी और एच 2 क्या है, 1। और जी 1 क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास 2। और यहाँ पे अगर देखें हम जी ओ एच 3 देखें तो ये है हमारे पास जी 2 और जी 2 क्या है, वो है हमारे पास 1। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कहीं मिस्टेक है, क्योंकि जी ओ एफ बराबर ये मिलना चाहिए था हमें एफ ओ जी, ये हमारे पास यहाँ नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखें चेंज करके देखें तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो जी 1 बराबर अगर हम 1 पुट कर दें, सॉरी जी ओ एच 2 क्या आना चाहिए था हमारे पास, 2 आना चाहिए था। एच 2 को हम 2 पुट कर दें और एच 3 को हम 1 पुट कर दें, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। तब उस कंडीशन में हमारे पास ये सेम आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिस्टेक थी। तो उस अब हमारे पास हो गया जी ओ एफ बराबर, सॉरी फॉग बराबर जी ओ एच, ये हो गया हमारे पास। ये तो इक्वल है, बट ये इक्वल है तो बट हम अगर देखें तो एफ नॉट इक्वल टू जी एच, क्योंकि एफ 1 जो है और एच 1 जो है वो हमारे पास 3 है, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ये दोनों तो मल्टीप्लाई तो इक्वल था इनका, लेकिन ये इक्वल नहीं थे। तो यहाँ से ये हमारे पास एक इसका एग्जांपल हो गया कि क्रॉस कैंसिलेशन लॉ जो है वो हमेशा ट्रू नहीं होता है या ट्रू नहीं होता है ग्रुप्स में। बट कुछ ऐसे एग्जांपल भी है जहाँ क्रॉस कैंसिलेशन लॉ जो है वो होल्ड होता है। जैसे कि अगर हम देखें नेचुरल नंबर n प्लस या z प्लस में देखें, सॉरी n प्लस तो n प्लस ग्रुप नहीं होता, z प्लस अगर देखें हम, z प्लस जो कि ग्रुप होता है, इसमें अगर देखें हम 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2 कर दें तो हम 3 से 3 को काट सकते हैं, क्योंकि 2 = 2 हो जाएगा। ये कोई हमारे पास बड़ी बात नहीं है। इसमें हम लेफ्ट मतलब क्रॉस कैंसिलेशन लॉ एग्जिस्ट करता है, बट हर जगह क्रॉस कैंसिलेशन लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे हम ये भी देखेंगे कि जहाँ क्रॉस कैंसिलेशन लॉ एग्जिस्ट कर रहा होगा, किसी ग्रुप में अगर क्रॉस कैंसिलेशन लॉ एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो ग्रुप जो होगा आबेलियन ग्रुप होगा। ये भी याद रखना है हमें। अगर किसी ग्रुप में क्रॉस कैंसिलेशन लॉ एग्जिस्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में वो ग्रुप जो होगा वो आबेलियन ग्रुप होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है, फॉर एलिमेंट ए बी इन अ ग्रुप जी द इक्वेशन ए एक्स बराबर बी एंड वाई ए बराबर बी हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई इन जी। कोई भी हमारे पास एलिमेंट है ए बी इन अ ग्रुप जी, देन इक्वेशन ए एक्स बराबर बी
और बाई ए बराबर बी जो होंगे इनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यानी ए एक्स बराबर बी का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और वाई ए बराबर बी का भी एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि ए एक्स बराबर बी के दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे होंगे या वाई ए बराबर बी के दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा, इनका सिर्फ एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। नाउ ए एक्स बराबर बी, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के, क्योंकि ए जो है वो बिलोंग्स टू जी कर रहा है, यानी ए जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है, तो ए ग्रुप का एलिमेंट है तो उससे इन्वर्स का ए बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ग्रुप में उसका किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इनवर्स को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ से ऑपरेट कर दिया लेफ्ट हैंड में। तो ए इनवर्स डॉट ए डॉट एक्स बराबर ए इनवर्स एक्स, तो ये हो गया हमारे पास एसोसिएटिव लॉ लगा के ए डॉट ए इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी, बट ये हो गया हमारे पास ई और एक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो यहाँ से हो गया एक्स बराबर ए इनवर्स बी, यानी ये इसका एक सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है ए इनवर्स बी। ये हो गया विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स बराबर बी। अब यहाँ से हमने सपोज किया कि इसके एक सॉल्यूशन नहीं दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो है x1 और सेकंड है x2, आर टू सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशंस होंगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी ए एक्स1 बराबर बी एंड ए एक्स2 बराबर बी होगा। बट अगर देखें तो b बराबर b, तो यहाँ से ए एक्स1 बराबर ए एक्स2 होगा, तो ए एक्स1 बराबर ए एक्स2। अब यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि अब हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ पढ़ चुके हैं, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं अप्लाइंग ऑन लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, या इसमें हम कर रहे हैं कि ऑपरेट कर रहे हैं दोनों तरफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स ऑपरेट किया तो ए इनवर्स डॉट ए एक्स1 बराबर ए इनवर्स डॉट ए एक्स2। यहाँ पे हम कहते हैं ऑपरेट या मल्टीप्लाई ए इनवर्स इन बोथ लेफ्ट साइड, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड के लेफ्ट में हमने ए इनवर्स एग्जिस्ट करा दिया। तो ये होगा ए इनवर्स डॉट ए एक्स बराबर ए इनवर्स ए डॉट एक्स। तो ए इनवर्स ए बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास ई एक्स1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास ई एक्स2। तो ये हो गया x1 बराबर x2, जो कि हमने अलग अलग सॉल्यूशन लिए थे x1 और x2, वो सॉल्यूशन अलग अलग नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है। इसी तरह से हम बाई के लिए भी ऐसे बी ए इनवर्स का जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो लेके उसके बाद बाई1 और बाई2 अलग अलग सॉल्यूशन लेंगे सिमिलरली इसी तरह से, और हम शो करेंगे कि बाई1 बराबर बाई2 होगा, तो वो भी एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, A non-empty set X together with a binary composition dot is a group if and only if। ये जो if होता है if and only if को इम्प्लाई करता है, यानी ए बी सी बराबर ए डॉट बी सी बराबर ए बी डॉट सी, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो, और फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी द इक्वेशन ए एक्स बराबर वी एंड वाई ए बराबर बी हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये हमें थ्योरम आगे भी याद रखनी है, क्योंकि हम इसका आगे यूज भी करेंगे। कोई नॉन एम्प्टी सेट है जी, और वो हमारे पास अगर एसोसिएटिव है और इन सॉल्यूशंस का ए एक्स बराबर बी एंड वाई ए बराबर बी जो है उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो सेट है वो जी जो सेट है वो एक ग्रुप है। इफ़ एंड ओनली इफ, यानी अगर ग्रुप होगा तो इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा, या इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा तो वो भी ग्रुप होगा। ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करते हैं। इफ़ जी इज़ अ ग्रुप, सपोज पहले हम लेके चल रहे हैं जी ग्रुप है, देन 1 and 2 होल्ड बाई एबव डेफिनेशंस, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्या था हमारे पास, ये हमने पढ़ा था, ये हमारे पास जो थ्योरम्स पढ़ी थी, वाई थ्योरम ए बी बिलोंग्स टू जी ग्रुप जी, देन द ए एक्स बराबर बी एंड वाई ए बराबर बी हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई एंड जी, इस थ्योरम से एंड, और ये जो फर्स्ट जो कंडीशन थी वो एसोसिएटिव कंडीशन थी, तो ये ग्रुप की डेफिनेशन से ऑटोमेटिकली ट्रू हो गई। अब हमें चेक करना है अगर इन दोनों कंडीशंस को कोई सेट जी है वो फॉलो कर रहा है तो वो ग्रुप होगा। अब हमें ये प्रूव करना है, तो इसके लिए लेट 1 and 2 होल्ड टू शो जी इज अ ग्रुप वी नीड टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एंड इनवर्स, क्योंकि एसोसिएटिव कंडीशंस फॉलो कर रही है, क्लोजर हम चेक नहीं करते, क्योंकि जब हम कहते हैं कि सेट जी जो है वो डिफाइन है तो क्लोजर ऑटोमेटिकली उसमें डिफाइन हो जाता है। अब हमें सिर्फ क्या
प्रूव करना है कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, हमने ले लिया कि ए जो है कोई बिलोंग्स टू जी एक एलिमेंट है। देन बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, ये थी हमारे पास ए एक्स बराबर बी एंड वाई ए बराबर बी हैव सॉल्यूशंस। हमने ये सपोज करके चल रहे हैं ए एक्स बराबर बी और वाई ए बराबर बी बराबर जो है उनके सॉल्यूशंस है। तो उस कंडीशन में हमारे पास ए एक्स बराबर ए एंड वाई ए बराबर बी, क्योंकि ये भी एक यहाँ पे क्या थे, ए बी बिलोंग्स टू जी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए एक्स बराबर ए, यानी ए भी जी से है तो ये भी जी से है, इन दोनों का एक ना एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये हो गया। लेट एक्स बराबर ई एंड वाई बराबर एफ बी द सॉल्यूशन, हमने सपोज कर लिया कि एक्स बराबर ई और वाई बराबर जो है एफ जो है वो इसके दो सॉल्यूशंस हैं, यानी एक्स का सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ई आ रहा है और वाई ए बराबर ए का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो हमने एफ एग्जिस्ट कर लिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जब ई और एफ जो है इसके सॉल्यूशंस हैं तो ए डॉट ई बराबर ए एंड एफ डॉट ए बराबर ए, ये हो गया। नाउ लेट बी बिलोंग्स टू जी, अब हमने सपोज किया कि बी बिलोंग्स टू जी जो है कोई एनी अदर एलिमेंट है। देन गिवन बाय इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर बी एंड वाई ए बराबर बी जो इक्वेशंस के जो होंगे उनके भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे होंगे। नाउ ए एक्स बराबर बी, बट यहाँ पे हम देखें ए एक्स बराबर बी, ये हो गया हमारे पास, दोनों तरफ हम f से मल्टीप्लाई करें तो f डॉट ए डॉट एक्स बराबर f डॉट बी, ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया f डॉट ए, एसोसिएटिव लॉ कंडीशन लेके f डॉट ए एक्स बराबर f डॉट बी। बट f ए बराबर क्या है, यहाँ पे f ए बराबर a है तो a डॉट एक्स बराबर f डॉट b, या b बराबर हो गया हमारे पास f डॉट b, यहाँ से b बराबर क्या हो गया हमारे पास f डॉट b। सेकेंड है हमारे पास अगर वाई ए बराबर बी, इस कंडीशन को लेके वाई ए बराबर बी, तो ये हो गया हमारे पास वाई ए डॉट ई, दोनों तरफ हम ई का मल्टीप्लाई करें तो बी डॉट ई, वाई डॉट ए ई बराबर बी ई। बट ए ई बराबर क्या है, यहाँ से ए ई बराबर ए ऑलरेडी है यहाँ पे हमारे पास, तो वाई डॉट ए बराबर बी ई। बट बाई डॉट ए क्या है हमारे पास, वाई डॉट ए बराबर क्या है बी, तो बी बराबर हो गया बी ई। अब बी बराबर एफ बी भी है, बी बराबर बी ई भी है, तो यहाँ से हमारे पास हो गए बी बराबर एफ बी एंड बी बराबर बी ई फॉर एनी बी बिलोंग्स टू जी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पुट कर रहे हैं बी बराबर ई इन इक्वेशन 1 एंड बी बराबर एफ इन इक्वेशन सेकंड, यानी बी बराबर ई इन इक्वेशन फर्स्ट, बी बराबर ई, बी की जगह ई इक्वेशन पुट कर रहे हैं और सेकंड बी बराबर, और थर्ड क्या है हमारे पास बी बराबर एफ इन इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन में बी बराबर एफ इस इक्वेशन में। तो ये हमारे पास हो गए ई बराबर एफ ई एंड एफ बराबर एफ ई। तो यहाँ से अगर हम देखें ई बराबर एफ ई और एफ बराबर एफ ई, बट यहाँ से अगर हम देखें तो ई बराबर एफ, यानी एफ ई दोनों तरफ है, तो ई बराबर एफ, जो कि हमने अलग अलग लेके चले थे वो अलग अलग बेसिकली नहीं है। हेंस यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया कि ए ई बराबर जो है वो ए था और एफ ए बराबर ई ए। इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ई बराबर ई ए बराबर, क्योंकि एफ जो था हमने ई डॉट एफ डॉट ए लिया था, बट एफ जो है वो ई के इक्वल है, तो ई डॉट ए बराबर ए, जो यहाँ से हमारे पास हो गया ई जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट इसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं ए का। अगेन फॉर ए बिलोंग्स टू जी, कोई ए बिलोंग्स टू जी, द आइडेंटिटी एलिमेंट जो था ई बिलोंग्स टू जी, द इक्वेशन ए एक्स बराबर ई एंड वाई ए बराबर ई हैव सॉल्यूशन। बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट की जो कंडीशंस होती है वो हमारे पास यही होती है कि ए एक्स, अगर एक्स कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है ए एक्स डॉट एक्स ए बराबर ई, तो ये होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे हम शो करेंगे कि ये अगर है तो इस कंडीशन में ए का एलिमेंट इन्वर्स एलिमेंट एक्स होगा और ए का इन्वर्स एलिमेंट वाई होगा, यानी एक्स बराबर वाई होंगे। तो इसके लिए हम प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, लेट द सॉल्यूशन ऑफ बी, इन दो सॉल्यूशंस के, दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि गिवन कंडीशंस थी। हमने सपोज कर लिया कि एक्स बराबर ए वन और वाई बराबर ए टू, इसके दो सॉल्यूशंस हैं। तो ये हो गया हमारे पास।
डॉट ए वन बराबर ई एंड ए टू डॉट ए बराबर ई, बट दोनों क्या है हमारे पास ई है, या कंपेयर करके लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा के हम कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए वन को क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए वन, बट यहाँ पे हम देखें तो ई को क्या लिख सकते हैं, ई को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए, यहाँ से लिख सकते हैं, तो ए डॉट ए वन ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम देखें तो ए डॉट ए वन क्या है, ए डॉट ए वन क्या है, ई, तो ये हो गया ए टू डॉट ई, यानी ए टू, यानी ए वन जो है वो ए टू के इक्वल आ गया। तो ए वन ए टू हमने बेसिकली ये सॉल्यूशन लिए के चले थे हम, ए डॉट, एक तो ए वन सोल्यूशन था, एक ए टू सोल्यूशन था, यानी एक्स, यानी कि ए वन बराबर ई था और ए टू बराबर, सॉरी ए बराबर ई था, ये हमारे पास ये कंडीशन थी। अब ये दोनों इक्वल है, यानी ए वन बराबर ए वन ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो ए वन बराबर ए टू से इसकी वजह से हमने रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली, और ये ई के इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये आइडेंटिटी इन्वर्स एलिमेंट की कंडीशंस है, यानी ए का इन्वर्स एलिमेंट ए वन है। तो यहाँ से हमने कह दिया कि जो इसका एलिमेंट जो है वो इन्वर्स एलिमेंट है, वो ए इन्वर्स है और वो भी यूनिक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन्वर्स एलिमेंट भी इसका एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमारे पास एसोसिएटिव कंडीशन जो कि फर्स्ट कंडीशन थी इस थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन थी, उसके बेस पे और इन्वर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट हम प्रूव कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट जी होगा वो एक ग्रुप होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ कंडीशंस और कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर है 9460689761 एंड मेल आईडी है मेरी, वो है HITESSMEENA0015 @gmail.com। तो ये यहाँ मुझे मेल कर सकते हो या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।